देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड बेस्टिल डे परेड होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। वहीं भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी भी गुरुवार को पेरिस के लिए रवाना हो चुकी है इसमें शिरकत करने के लिए। सेना ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। लेकिन फ्रांस के बेस्टिल डे के पीछे की कहानी क्या है? भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां इसमें शिरकत क्यों कर रही हैं? चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। सबसे पहले जानिए कि बेस्टिल डे के पीछे की स्टोरी क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल बेस्टिल पेरिस में मध्य युग का एक किला और जेल का नाम है। शुरू में किले के तौर पर निर्माण इसका किया गया था, जो पेरिस शहर के पूर्वी दरवाजे के रखवाली के काम में आता था। बाद में फ्रांस के राज्य कारागार और 17वीं और 18वीं सदी के दौरान महत्वपूर्ण लोगों के लिए ये कैद की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। क्रांतिकारियों की गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को उस पर धावा बोल दिया और मौके से 7 कैदियों को छुड़ा लिया। ये काफी हद तक फ्रांसीसी क्रांति का संकेत समझा जाता है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से परेड और आतिशबाजी बेहद प्रभावित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार था कि कोई भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान नहीं किया गया। उसकी जगह पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो कोरोना की लड़ाई में शामिल थे, उन्हें इस पूरे समारोह में शामिल किया गया, उन योद्धाओं को शामिल किया गया और जो समारोह था उसे बेहद छोटे पैमाने पर किया गया। भारत इस परेड का हिस्सा है। जी हाँ, 14 जुलाई को होने वाली फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि तो होंगे ही। परेड में भारत के 669 जवानों की एक टुकड़ी भी भाग लेगी, जो अपने फ्रेंच समकक्षों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। इस टुकड़ी को लीड करने वाले हैं पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन अमन जगताप। इसमें पंजाब रेजिमेंट की ओर से 77 जवान शामिल होंगे, जबकि राजपूताना राइफल्स के बैंड के 33 जवान भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें नौसेना और वायुसेना के जवान भी शामिल होंगे। सबसे खास बात एक और है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी भी इस परेड में भारतीय वायुसेना की 68 सदस्यीय दल का नेतृत्व करने वाली हैं। रेड्डी Mi-17 हेलीकॉप्टर की पायलट हैं और वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। भारत के लिए बेहद गर्व की बात। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और फ्रांस की सेना का जुड़ाव क्यों है। दरअसल भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिश्ते बेहद अच्छे हैं। सेना ने एक बयान में भी कहा था कि 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और करीब 74,000 ने अपना बलिदान दिया, जबकि 67,000 सैनिक पूरी तरह जख्मी हुए थे। भारतीय सैनिकों ने फ्रांस की जमीन पर भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। दरअसल इस साल भारत और फ्रांस दोनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं और अपने अनुभव साझा कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस विश्वसनीय रक्षा भागीदार बन चुके हैं। इस लिहाज से भी भारत के लिए ये परेड बेहद अहम है।